जब भी हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर बहुत ही अच्छी टाइल्स लगाते हैं। बाथरूम में तो आपने देखा होगा बहुत ही जबरदस्त डिजाइन वाली टाइल्स हम लगाते हैं, पर कुछ महीनों बाद जब हम उन टाइल्स को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और बार बार रगड़ के घिसने के बावजूद भी वो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पाती है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ ऐसे उपाय देखने वाले हैं जिनकी मदद से आप आसानी के साथ कम दाम के अंदर उन टाइल को नए जैसा चमका सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको क्या करना है, खाली नींबू की जो छिलके होते हैं उन्हें पहले तो ले लेना है, रस आप निकाल लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। उसके बाद में जो छिलके बचते हैं उन्हें आपको लेना है एक बर्तन में। उसके बाद में इस बर्तन के अंदर आपको थोड़ा सा नमक डाल लेना है और उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेना है और इसे मिक्सर के अंदर अच्छे से घुमा देना है। अब इस तरह का जो पतला पेस्ट आपको मिलता है उसे आपको किसी कटोरी के अंदर डाल लेना है और उसे डायरेक्टली टाइल के ऊपर नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, एक हार्पिक लेना है और उसे इस मिक्स के अंदर डाल देना है और हार्पिक और ये जो नींबू का पेस्ट है इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे तो ये जो मिश्रण है इसे आपको लेना है, बाथरूम में जो टाइल आपकी गंदी हो चुकी है उसके ऊपर आपको किसी स्क्रब की मदद से या फिर किसी ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। अब जब भी आप इसे लगाने वाले हो तो हमेशा आपको हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करना चाहिए और जब आप इसे अच्छे तरीके से लगा के छोड़ दोगे तो उसके 10-15 मिनट बाद आपको आना है और स्क्रब की मदद से आपको हल्के से घिस लेना है और उसके बाद में आप पानी की मदद से इसे धो दोगे तो आपको दिखाई देगी आपकी वही चमचमाती हुई टाइल। ये बहुत ही कारगर तरीका है जिससे आप अपने बाथरूम के टाइल को काफी जबरदस्त तरीके से क्लीन कर सकते हो, वो भी बिना खर्च किए घर के अंदर की चीजों का इस्तेमाल करके। इसी तरीके का और भी एक उपाय है जिसकी मदद से आप अपने टाइल को जबरदस्त तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, आपको एक बाउल लेना है और उसके अंदर 3 चम्मच वॉशिंग पाउडर को डाल लेना है और जब आप 3 चम्मच वॉशिंग पाउडर को डाल दोगे उसके बाद आपको इनो का इस तरह का एक पाउच आता है, जी हाँ आपको इनो का इस्तेमाल करना है और उसे आपको इस वॉशिंग पाउडर के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको लेना है एक हार्पिक टॉयलेट क्लीनर और आपको इसे इस मिश्रण के अंदर डाल देना है। जब आप इसे इसके अंदर डाल दोगे तो ये थोड़ा सा फूलने लगेगा और आपको क्या करना है, इसे चम्मच की मदद से या फिर बाकी किसी चीज की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये जो मिक्स आपने किया है इसे आपको आपकी जो खराब टाइल है बाथरूम की उसके ऊपर लगा देना है किसी ब्रश की मदद से और इसे अच्छे तरीके से आपके टाइल के ऊपर फैला देना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से फैला दोगे थोड़ी देर बाद आपको जो बर्तन घिसने की जो स्टील वाली जाली होती है उसके मदद से टाइल को अच्छे से रगड़ के साफ कर लेना है। उसके बाद जब आप कपड़े की मदद से टाइल को पोंछ के देखोगे तो आपको टाइल जो है वो क्लीन नजर आएगी। अब आपको पानी की मदद से पूरी टाइल को धो देना है और वापस से आपकी टाइल जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी और आपका जो बाथरूम है वो काफी अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो पिछले 2 उपाय जो है उन्हें आप घर के अंदर की चीजों को इस्तेमाल करके आसानी के साथ अपने टाइल को क्लीन कर सकते हो। पर जहां पर आपको बड़े प्रमाण में टाइल को क्लीन करना होता है तो वहां पर इन उपाय के बजाय आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जिसमें से पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है टाइल क्लीनर। अब अगर हम टाइल क्लीनर की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट अगर हम टाइल क्लीनर की बात करें जो कि मार्केट में अवेलेबल है तो वो है पिडलाइट की तरफ से आने वाला रॉफ सेरा क्लीन, जिसका कोड है T16। अब ये जो टाइल क्लीनर है इसका सबसे मेन फायदा यह है कि आप बाथरूम की टाइल के साथ जो सिरेमिक टाइल होती है, वेट्रीफाइड टाइल होती है, मोज़ेक टाइल होती है या फिर आपका जो वॉश बेसिन है या फिर बाथ टब है इन्हें भी आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका काफी आसान होता है। आपको क्या करना है, इस टाइल क्लीनर को लेना है और उसे किसी कपड़े की मदद से या फिर किसी ब्रश की मदद से आपकी जो टाइल है उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अगर दाग काफी ज्यादा गहरे हैं तो आपको डायरेक्टली इस केमिकल को इस्तेमाल करना है और अगर दाग ज्यादा गहरे नहीं है ऐसे में आप जो है इसे 1:1 के प्रोपोर्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 1 लीटर टाइल क्लीनर लिया है तो 1 लीटर पानी इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हो। जब आप इसे टाइल के ऊपर लगा देते हो तो 10 मिनट के बाद आपको किसी ब्रश की मदद से इस टाइल को अच्छे तरीके से रब कर लेना है, जिससे कि अगर कोई सख्त दाग धब्बे होंगे तो वो निकलने में आसानी हो। और थोड़ी देर बाद पानी की मदद से आपको टाइल को अच्छे तरीके से धो देना है और आपकी टाइल जो है वो वापस से नई की नई जैसी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ये केमिकल काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पर दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। जब भी आप इस टाइल क्लीनर का इस्तेमाल करने वाले हो तो कुछ चीज़ों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में आपको मास्क का इस्तेमाल करना है और खास करके जो मार्बल या फिर ग्रेनाइट है उसके ऊपर आपको एक कॉर्नर में छोटा सा टेस्ट करके देखना है कि उसके ऊपर इसका क्या असर हो रहा है। अगर केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से ऐसी चीज़ें डल हो रही है तो आपको वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि टाइल के ऊपर जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है,
ना तो आपके टाइल की फिनिशिंग खराब होती है, ना ही उसका सरफेस खराब होता है, ना ही आपके ग्राउट के ऊपर कोई इफेक्ट होता है। कुल मिला के टाइल क्लीनर आपके फर्श को क्लीन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब जो फाइनल ऑप्शन है वो खास करके नए घरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके घर का पूरा टाइलिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि नए घर के अंदर जो टाइल्स लगी हुई होती है तो उनके ऊपर सीमेंट के भी दाग धब्बे छूट जाते हैं। उन्हें क्लीन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपके जो टाइल के कारीगर है वो जब टाइल का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक एसिड वॉश का प्रोसीजर करते हैं, जिसकी मदद से ये जो सीमेंट के दाग धब्बे हैं वो भी निकल जाते हैं। हालांकि ये जो एसिड वॉश का प्रोसीजर है इसके लिए जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी हार्ड होता है। नॉर्मली इसका इस्तेमाल आम घरों में नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो एसएस की चीज़ें हैं वो भी काली पड़ सकती है, इतना ये हार्ड होता है। ये जो हार्ड एसिड होता है इसकी जो स्मेल होती है वो भी काफ़ी भयानक होती है, जिसे सूंघ के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हो। ऐसा एसिड अगर आपके त्वचा के संपर्क में आ जाता है तो आपको भयानक जलन हो सकती है। इसे काफ़ी सावधानी पूर्वक ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप इस तरह का एसिड वॉश अपने घर के अंदर करना चाहते हो तो पहली चीज आपको किसी प्रोफेशनल की ही हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपके कोई प्लम्बर भाई है तो वो आपको इस तरह का एसिड वॉश करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अपने आप से ही इस तरह का एसिड वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस तरह का जो टाइल एसिड वॉश है ये आपको दुकान में मिल जाएगा, इसे लेना है और आपके टाइल के ऊपर ब्रश की मदद से अप्लाई कर देना है। और जो कोई इस कोट को अप्लाई करने वाला है वो हमेशा चप्पल पहने हुए, हैंड ग्लोव्स पहने हुए और मास्क पहने हुए होना चाहिए। और जहां पर भी आप काम करने वाले हो वहां पर खुली हवा होनी चाहिए, वहां पर पूरे दरवाजे और खिड़कियां ओपन होनी चाहिए, जिससे कि वो गैस जो है वहां पर बनी न रहे। उसके बाद में आपको थोड़ा रुक रुक के काम करना है, क्योंकि उस स्मेल की वजह से या फिर आंखों में जलन होने की वजह से आप वहां पर ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते हो। और जब आधे घंटे के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको तुरंत पानी की मदद से उसे धो देना है। बार बार अगर आप एसिड से टाइल को क्लीन कर दोगे तो आपकी टाइल अच्छी दिखाई देगी, पर आगे चल के आपकी जो टाइल की फिनिशिंग है वो खराब हो सकती है। उसके बाद में आपका टाइल का ग्राउट जो है वो भी वहां पर निकल सकता है। तो इसके लिए आपको पहले 3 ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट रहेंगे, जिसमें कि आप खास करके टाइल क्लीनर का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और जब भी आप दुकान में टाइल क्लीनर एसिड लेने के लिए जाते हो तो वो उतना हार्ड नहीं होना चाहिए। रेगुलर जो टाइल वॉश वाले एसिड होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका ये जो एसिड है ज़्यादा एसएस के संपर्क में आ जाता है, जैसे कि आपके टैब या फिर मिक्सर के, तो आपका जो मिक्सर है उसकी एसएस की कोटिंग निकल सकती है, वो काले पड़ सकते हैं। इसके लिए आपके सामने टाइल क्लीनर ही एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, या फिर आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने टाइल को क्लीन कर सकते हो। तो आप अपने टाइल को क्लीन करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि औरों के भी काम में ये वीडियो आ सके। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।